अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड और इमेजेस को कैसे एक साथ हम अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारी फील्ड्स मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि हर फील्ड मैंने रिक्वायर्ड कर रखी है, वरना ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सबको सेलेक्ट कर लिया और अब आते हैं इमेजेस की तरफ। तो इमेजेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इमेजेस में मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है दो कि इमेजेस जो है वो इमेज जो है वो PNG, JPEG और JPEG होगी तो सेलेक्ट होगी। दूसरी ये है कि 2 MB से अगर वो ऊपर होगी 2 MB से तो वो सेलेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं। .i को अपलोड करते हैं। आइकन अपलोड नहीं हुआ, 5 आइकन, और एक 2 MB से ऊपर वाली इमेज अपलोड करके देख लेते हैं। ये है, ये नहीं हुई। अब PNG अपलोड करते हैं। ये 2 MB अपलोड हो गई है। और दूसरी एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी, ये अपलोड कर लेते हैं। और एक जो है इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी करके देख लेते हैं। ये वाली कर लेते हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। ये वाली हम खाली छोड़ देते हैं ऐसा ही, मेरा दिल कर रहा है बस। ये हमने कर दिया सबमिट। अब देख लेते हैं इमेज अपलोड हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये हमने अपलोड करी हैं सर्वर से अपने क्लाइंट में। क्लाइंट में आए, हमने पब्लिक फोल्डर में आए, इमेजेस में आए, इमेजेस से टेस्ट में आए। टेस्ट में देखें लोगो 1 भी अपलोड हो गया, टेस्ट 1 भी हो गया, टेस्ट 2 भी हो गया। ये और रीनेम करके हमने अपलोड करा है यहाँ पे हर फाइल को, ताकि हर फाइल यूनिक रहे। तो रीनेम करके हम लोग अपलोड कर दिया। अब देख लेते हैं हम अपने कोड को। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर सर्वर के कोड को। हम सर्वर के अंदर आते हैं। ये हमारी सर्वर की फाइल है। यहाँ पर आपको जो पैकेज चाहिए होगा NPM का अपलोडिंग के लिए, तो वो ये है एक्सप्रेस अपलोड। और आपको कोड्स भी चाहिए होंगे, कोड्स, वरना आपका ब्राउज़र कोड का एरर देगा। और ये पाथ भी चाहिए होगा मॉड्यूल, और एक्सप्रेस तो आपको चाहिए होगा। इतना कोड आपको रिक्वायर्ड होगा, ये आप इग्नोर करें। यहाँ पर हमारा ये पूरा फंक्शन बना है सर्वर का, इस एंड पॉइंट पे हमने अपलोड किया है। request.body से यहाँ पर console.log हुआ है। देख लेते हैं, यहाँ पर इतना हिस्सा है, देखें console.log हुआ है इतना हिस्सा। और request.file से आगे का हमारा इतना हिस्सा इतना हिस्सा यहाँ पर console.log हुआ है। बॉडी के अंदर वो जेसन के अंदर जो आइटम्स आए थे वो अपलोड हुए। जो एक इमेज में मैंने खाली छोड़ी थी, वो इसलिए छोड़ी थी कि जो इमेज आप खाली छोड़ देंगे वो बॉडी के अंदर अनडिफाइंड होकर आ जाएगी, फाइल्स के अंदर नहीं जाएगी, फाइल्स को डिस्टर्ब वो नहीं करेगी। तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो अनडिफाइंड है। अगर हम फाइल के अंदर जाती तो हमें डिस्टर्ब करती। उसके अंदर आके हमने फॉर ऑफ का लूप लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं, वो एरे नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के लिए फॉर ऑफ का लूप लगाया। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट.एंट्रीज करा फाइल्स को। एंट्रीज जो ऑब्जेक्ट.एंट्रीज जो है वो की और वैल्यू का आपको पेयर दे देगा। की 1 0 में आ जाएगी, वैल्यू 1 में आ जाएगी, ठीक है। पेयर का वैल्यू का जो नाम होगा, हमने यहाँ से देखिए ये नेम का एक होगा, ये नेम का यहाँ से लिया। और डेट यूनिक करने के लिए डेट मिली सेकेंड्स में, जो भी डेट नाउ चल रही होगी मिली सेकेंड्स में आ जाएगी। और यहाँ से एक्सटेंशन उठा लेंगे नेम के थ्रू, ये एक्सटेंशन आ जाएगी यहाँ से रीनेम हो गया। और ये फंक्शन आ जाएगा। पेयर 1 में एक फंक्शन होगा मूव का, तो मूव का फंक्शन भी ये है, हमने मूव का कराना है क्लाइंट में, पब्लिक में, इमेजेस में, टेस्ट में, और न्यू नाम के साथ हमने मूव करा दिया। और ये एरर का है, अगर एरर होगा तो एरर दे देगा, वरना console.log कर देगा। हमने 3 इमेजेस सेलेक्ट की थी, तो ये 3 दफ़ा देखें कौन रन किया है। अब ये अपलोड इमेज अपलोड रन, इमेज अपलोड रन, इमेज अपलोड रन, और ये तीनों यहाँ पर अपलोड टेस्ट में हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका एरर देता है पाथ का, कोई फाइल अपलोड नहीं हो रही है मूव के फंक्शन में,
तो आप जो है वो इस पाथ के वेरिएबल को जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है ये वाला, तो इस फंक्शन को यहाँ पर नीचे आते हैं, ये वाली चीज़ को आप रिप्लेस कर देंगे इस वाली चीज़ से, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप जहाँ भी आगे इमेज को अपलोड करना चाहते हैं वहाँ का आप पाथ दे दीजिएगा, अपलोड वहाँ इमेज हो जाएगी। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया इतना सर्वर का कोड। अब हम चलते हैं क्लाइंट के कोड की तरफ। हम सर्वर की फ़ाइल को कर देते हैं क्लोज, यहाँ हम बंद कर देते हैं पूरे सर्वर को। कहाँ से बंद होगा भैया, यहाँ से बंद हो गया। तो हम चलते हैं ये क्लाइंट की फ़ाइल की तरफ। तो क्लाइंट में हमने 3-4 वेरिएबल्स इमेज के डिक्लेयर किए हैं और एक वेरिएबल आइटम की इनपुट फील्ड्स का डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम वो देख लेते हैं। देखें, इमेजेस का मैंने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। अच्छा, आइटम का मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है। आइटम का जो है फॉर सम रीज़न मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है। आप चाहें तो यहीं अपनी एक ही उसमें ही पूरी तीनों आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ भी डिक्लेयर करें जैसे आप कोड अपना लिखें। सो ये फ़ाइल और जो फंक्शन देख लेते हैं हम, ये फंक्शन जो है उस एंड पॉइंट को हिट करेगा। सो यहाँ पर हम फॉर्म डेटा ले रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जेसन में नहीं जाएगा, ये फॉर्म डेटा के अंदर ही फील्ड जाएंगी। ये देखें, ये इमेजेस मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, वो जो ऊपर मैंने डिक्लेयर की हैं, और ये आइटम यहाँ से मैंने फॉर्म से यहाँ पास की हैं इस फंक्शन को। तो फंक्शन से यहाँ पर मैंने इमेजेस ले लिए। ये हमारे आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का है। ये अपने कोड में आप ये वाली लाइन मत लिखिएगा, ये वाली लाइन आप लिखिएगा, ये काम की है। और ये जो फॉर ऑफ का लूप चला है यहाँ पर, अगेन ये console.log कराने के लिए। और यहाँ ये एंड पॉइंट हिट हुआ, ये फॉर्म डेटा ले लिया या कॉन्फ़िग ले लिया, और यहाँ पे इमेज अपलोड होगी, उसका टिक दिखा देगा, कोई एरर होगा। अगर एरर नहीं होगा, यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, अगर एरर फॉल्स है सब कुछ रीसेट कर दो, सब कुछ सही है। अगर आप कोई एरर होगा तो कैच का ब्लॉक है, यहाँ कैच में हो जाएगा, ठीक है। इतना कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म के अंदर ये मैंने सारी फील्ड्स जो है इनपुट की कर रखी हैं। हमें इनपुट की फील्ड्स के नीचे आना है यहाँ, ये हमारी मेन इमेज की है। इनपुट की फील्ड्स का तो कोई मसला ही नहीं होगा। आप जैसे जेसन पहले अपलोड कर रहे थे वैसे ही चले जाएगी, बस जेसन को फॉर्म डेटा में अपेंड कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। यहाँ से लेके कोई मसला नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको ये फील्ड्स नहीं दिखा रहा। ये जो मैंने टेक्स्ट फील्ड कर रखी हैं, मैं आपको यहाँ इमेज का दिखा रहा हूँ। इमेज मैंने एक कंपोनेंट बना के रखा है। ये कंपोनेंट देखें, ये वाला कंपोनेंट यहाँ इंपोर्ट करके इस फाइल से। अच्छा, ये रीयूजेबल कंपोनेंट है, तो आप भी एज इट इज़ यही यूज़ करेंगे। मैं आपको ये कोड पूरा प्रोवाइड कर दूँगा। ये कोड भी अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें यहाँ प्रॉप्स के थ्रू पास की हैं, ठीक है। एक उसका नाम, मेन इमेज है, उसको हर इमेज को हर फील्ड को इमेज की एक दूसरे से मतलब अलग करने के लिए यूनिक आईडी दी है। तो हर किसी की सेकंड थर्ड यूनिक आईडी दी है। और यहाँ पर हमने हर किसी का अलग अलग फंक्शन पास किया, लेकिन उस फंक्शन को जब पास कर रहे हैं तो हमने देखें नेम यहाँ पर सेम रखा है, ठीक है। 4 फील्ड है यहाँ पे, चारों में ये वाला नेम सेम रखा है, और यहाँ पर हमने सब अलग अलग फंक्शन पास किया है। और ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला स्टेट का फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन है यहाँ पर। ये हमने चारों यहाँ पर पास कर दिया, सॉरी यहाँ पर। अब इसके अंदर चलेंगे। ये 3 फील्ड हमने पास कर दिए हैं। ये 3 फील्ड हमें यहाँ रिसीव भी होंगी। देखिए यहाँ पर रिसीव हो रही हैं यहाँ पे तीनों फील्ड। तो अब नीचे का कोड समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखें, हर चीज़ यहाँ से हमने जब सेलेक्ट की है, ये देखें यहाँ पर पहले तो हमने यहाँ पर इसका कोड लिखा है, जो HTML का फॉर्म है, HTML के थ्रू वहाँ पर ब्राउज़र में रेंडर होगा वो कोड है। और आईडी ले लिया हर किसी फील्ड को यूनिक करने के लिए, और हर फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये आईडी का यूज़ करा है। और सेलेक्ट करने के बाद हमने उसमें इवेंट लिस्नर चलाया है,
कि इनपुट में अगर हम वो क्या कहते हैं उसका डायलॉग के थ्रू हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इनपुट में चेंज का फंक्शन होगा, फाइल्स यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगा, फाइल के अंदर वैलिडेशन है अगर वो 2 MB से ग्रेटर देन होगी, सॉरी वैलिडेशन तो यहाँ है, ये ग्रेटर साइज 2 MB है, ये 1 MB, ये 2 MB, ठीक है। और यहाँ पर टाइप भी आ गया और टाइप की एक्सटेंशन ये आ गई हमारी JPG PNG। तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगा दी है, अगर ये इंक्लूड करता है टाइप, इनमें से टाइप है तो ठीक है, वरना आगे ब्लॉक फर्दर प्रोसीड करेगा यहाँ पर, और 2 MB से ग्रेटर देन होगी, सॉरी लेस देन होगी। सो यहाँ पर इसमें सेट इमेज में फाइल को सेट कर देगा। तो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर ड्रैग ओवर, ड्रैग, लीव, ड्रॉप के फंक्शन में भी, ड्रॉप में यहाँ पर क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप में ड्रॉप जब करेंगे तो ये वही सेम फंक्शन जो इनपुट चेंज में चला है वही सारी फंक्शनैलिटी यहाँ चलेगी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा मतलब समझ लें, वरना तो ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि एज इट इज़ अगर पेस्ट भी कर दें, इस फाइल को यूज़ कर लें तो वैसे भी काम चल जाएगा आपका। और ये फ़ाइल शो फाइल जो है, इमेज को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जब, तो प्रीव्यू के लिए वो फंक्शन कॉल होता है, ये प्रीव्यू जो हो रहा है ये प्रीव्यू के लिए शो फंक्शन कॉल होता है, जो इमेज का एलिमेंट क्रिएट करके यहाँ पर अपेंड करा देता है, इसके अंदर अपेंड करा देता है कहीं, इसके अंदर यहाँ पर इमेज का एलिमेंट IMG, सॉरी यहाँ पर आ जाता है इमेज का एलिमेंट, ठीक है। तो यही कोड आपने पूरा यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और अगर आपको कोई भी मसला हो समझने में तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।